तो सुबह सुबह उठते ही एकदम हिला डुला नहीं जाता है। मैं आराम से बैठी हूँ बिस्तर में। ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरे मुंह पे कैमरा लगा के मेरी बना रहे हैं वीडियो। मैं ये देखिए एकदम नज़दीकी से मैं कह रही हूँ इतनी सुबह सुबह है, अभी तो हिला डुला नहीं जा रहा है। अभी उठती हूँ थोड़ी देर में। ये सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं उठ चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं हो रहा टाइम। आज थोड़ी सी लेट हो गई। सुबह के 9:30 बजे हैं, क्योंकि अब दीपावली की थकान जो है जा नहीं रही है। और अब दीपावली तो चली गई है। अब जो है ये जितना भी रायता फैला रखा है, माला लगाना, पर्दे लगाना और ये चीज़ें जो हैं सब समेटने हैं ये। और खुद ही बिखराए हैं, खुद ही समेटने भी हैं। और तो सब्जी बना रहे हैं, लौकी बना रहे हैं फिलहाल। अभी रोटी मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि इनको ऑफिस के लिए देर हो जाएगा। आज इतनी हेल्प कर दी है, सब्जी काट के सब्जी चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे थोड़ी गहरी नींद आ गई थी। रात में थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो गई थी मेरी। और अब इन्होंने जाना है ऑफिस। आज से इनका काम ऑफिस का, मेरा काम घर का। और इतने दिनों की थकान जो है जा नहीं रही है। और पहले तो सामान बिखराने का वो था, कुछ समेटना भी था, कुछ बिखराना भी था। और अब क्या है, माला लगाना है, बिजली की माला है और फूल लगा रखे हैं जो बाहर, पर्दे लगा रखे हैं, कालीन बिछे हुए हैं। अब ये सब खुद ही समेटने भी हैं। अब समेटने का थकान अलग होगा। और सारे पटाखा बज गए हैं, हमने पटाखा नहीं जलाए। तो ये पटाखे मतलब हम कभी भी जला सकते हैं। अब आएंगे ये एकादशी के दिन जला सकते हैं, पूर्णिमा से आएगी उस दिन जला सकते हैं। और एकादशी के दिन भी पूरे नहीं चले तो एक काम कर सकते हैं हम, पूर्णिमा को सरकार ने तुमको दिवाली की छुट्टी दी, ठीक हो गया। पूर्णिमासी को दिन छुट्टी देंगे, थोड़ी उस दिन जलाएंगे, बच जाएंगे। तो हर साल तो संडे की छुट्टी तो हर रोज में हर हफ्ते मिलती है तुमको। हर हफ्ते संडे के दिन हम पटाखे फोड़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। ओके। आज ये कालीने बिछे हुए हैं, ये कालीने उठाने हैं। ये देखिए, क्योंकि यूज करने वाले बहुत सारे हैं। तो ये पुराने हो जाएंगे, फिर अगले साल फिर से नए खरीदने पड़ेंगे। तो इतनी चीज़ें तो घर की खरीदी नहीं जा सकती। जैसे ये देखिए मेज पोश के ऊपर नया मेज पोश डला हुआ है। और ये चादर है, अभी बिस्तरा भी नहीं उठा है मेरा। और ये देखिए ये रूम में ये मेरा बेटा सोया हुआ है। इसका थोड़ी स्वास्थ्य ढीला रहता है, तो ये देर तक सोया रहता है, मैं उठाती भी नहीं हूँ। और ये सब समेटने हैं। एक आध कालीन तो मैंने मोड़ के रख भी दिया है, ये देखिए एक वैसी है पड़ा है, एक मोड़ के रखा है। यहाँ भी नया कालीन बिछा हुआ है। और सब चीज़ें जो है अभी दोस्तों साल भर का त्योहार है, खुशी खुशी त्योहार मना लिया है। अब जो है ऊपर वाला स्वस्थ और मस्त रखे साल भर। अब इसके बाद दीपावली के बाद आती है बुढ़ दिवाली। बुढ़ दिवाली कहते हैं, फिर देव दिवाली आती है, बुढ़ दिवाली आती है। बुढ़ दिवाली इसलिए कहते हैं, जो हमारे पितृ जो चले गए हैं वो बुढ़ दिवाली उनके लिए मनाते हैं। देव दिवाली जो है उस दिन देवताएं दिवाली मनाते हैं। और दोस्तों इसके बाद अब आएगा घुघुतिया त्योहार आएगा। इसके बाद कोई बीच में त्योहार पड़ता नहीं है, घुघुतिया त्योहार आएगा। उसके बाद 31st क्रिसमस, यही त्योहार आते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो जो है वैसे साल भर हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई त्योहार चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ये दिवाली से हमारे त्योहार जो है धीरे धीरे वो जैसे कम होते हैं। और जैसे फिर बरसात स्टार्ट होते ही कभी कुछ त्योहार आते रहते हैं। और हमारे वहाँ छोटे छोटे त्योहारों को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और और हमारे वहाँ छोटे छोटे त्योहारों को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या है, हमको
जो हमारे पितरों ने किया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, कोई कहता है ये चीज़ें नहीं है, कोई कहता है काल्पनिक है, तो हमको तो नहीं मालूम। नास्तिक लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक घटनाएँ हैं ये, जो हमारे बुजुर्गों ने है कहा हमने मान लिया, जो नहीं है कहा वो हमने नहीं माना। और जो चीज़ें वैसे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट तौर पर हमने हमने महसूस की हुई हैं। और क्योंकि देखो त्योहार इसलिए मनाए जाते थे पहले से, जैसे लड़कियों के लिए अब तो क्या है, औरतों का राज हो गया है, सारी दुनिया में औरतों का ही राज है, आदमी बेचारे तो दबके रह गए हैं। और पहले से क्या होता था, जैसे औरतों औरतों के लिए अत्याचार होता था, ससुराल में अत्याचार होता था, तो वो न औरतें औरतें जो है, एक त्योहार आता था तो त्योहार के दिन मायके जाने का उनको मौका मिलता था। उस दिन मतलब अच्छे-अच्छे पकवान बना के लड़की को भी माँ खिला सकती थी, थोड़ी उसके लिए बाँट के मायके से ससुराल भेजती थी। तो वो ससुराल में काफ़ी दिन जाके उन चीज़ों को छुपा-छुपा के खा लेती थी, क्योंकि पेट भर के खाना नहीं मिलता था। बहुत अच्छा मतलब बहुत बुरा होता था ससुराल में लड़कियों के लिए, तब ससुराल बुरा भी माना जाता है। जो कहते हैं ससुराल तो ससुराल ही होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मायके वाले जैसे लड़की की शादी हो रही है, वो तो तंदुरुस्त हो जा रहे हैं, स्वस्थ और मस्त हो जा रहे हैं। और ससुराल वाले जो हैं डरे-डरे सहमे-सहमे रहते हैं, बहू कब क्या कांड कर दे और किस जुर्म में हमको सज़ा दिलवा दे, ऐसे करके डरे-डरे रहते हैं, क्योंकि समय बहुत बेकार आ चुका है। और लड़के तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि लड़कियों की हरकतों से शादी करने को ही नहीं मनसा रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों न क्या है कि अगर हम हमारे बच्चे हैं, हम उनको समझाएँगे। हर कोई माँ-बाप यदि अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे समझाएँ वगैरह, ठीक है मॉडर्न ज़माना आ गया है, लेकिन अभी भी माँ माँ ही है, बाप बाप ही है, बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। और जैसे होता है कि आजकल के बच्चे क्या हैं, ब माँ-बापों को मतलब माँ-बाप नहीं समझते हैं। वो जैसे जन्म पालते हैं, पोसते हैं, धीरे-धीरे उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और उनका सारे भविष्य में कि ऐसा करेंगे, वैसा बहुत सारे ख्वाब देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मनमानी करने लगते हैं अपने मन से, मैं हम ये करेंगे तो करेंगे, तुम कौन होते हो? तुम जानते ही क्या हो? तुम तो पुराने विचार के हो, तुम्हारे समय में था ही क्या? ये वो कहते हैं। अरे उनके समय में कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों को संस्कार देना, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करना तो था। तो इसलिए मैं सभी माँ-बापों से कहना चाहूँगी कि इस उपलक्ष्य में दीपावली समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद शादियों का सीज़न भी दिसंबर में शादियाँ होती हैं, तो अपने माँ कोई जो माँ भी अपनी बेटी को विदा करें, उसको यही कह के भेजें कि देखो बेटा, ये तुम्हारा घर था, अब वो तुम्हारा घर है। हम तुम्हारे मम्मी-पापा थे, अब वो तुम्हारे मम्मी-पापा हैं। और जितना प्यार से हमने तुझे रखा है, उतने प्यार से तो वो तुझे रखेंगे। वो तब रखेंगे जब तू उनको इज़्ज़त देगी। यदि उनको बेइज़्ज़त करेगी तो वो फिर वो सास-ससुर बनने की कोशिश करेंगे। यदि अगर बेटी माँ को अगर सास को माँ समझने की कोशिश करेगी और बेटे पिता को ससुर नहीं पिता समझने की कोशिश करेगी, तो अपना आप ही वहाँ पे जो है बात बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता है। और पति को पति परमेश्वर समझने की कोशिश करती है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा दोस्त जैसा हरकतें करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। कुछ घटनाएँ बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो बहुत बुरा लगता है कि यार हम भी एक समय में किसी की लड़की थी और फिर बहू बने, आज हमारे घर में बहू लाने की वो हो चुकी हैं। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए हम ये विचारों को अपने बेटों को भी समझा के रखेंगे कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम अपने बेटों को संस्कार देंगे, तो लड़की वालों ने भी बेटियों को संस्कार देने चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतने कांड तो सुने ही होंगे, लेकिन लड़कियाँ जो हैं बहुत घटिया हरकतें करने लगी हैं। और ये किसी एक लड़की के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी सीख है, क्योंकि हमारी लड़कियाँ हैं, हम समझा के रखेंगे, तो कभी हमारी लड़कियाँ कोई गलत नहीं कर सकती हैं। बहुत सारी हर कोई लड़की नहीं है, कुछ-कुछ ऐसा होता है, जैसे एक तालाब होता है, एक तालाब में मछलियाँ होती हैं, तो एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ लड़कियाँ ऐसे कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में जो बहुत अच्छी, बहुत सीधी-सादी, भोली-भाली लड़कियाँ हैं, वो भी बदनाम हो ही जा रही हैं। सभ्य संस्कारी करके लड़कियों को भी उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, हर माँ-बाप जो है अपने बच्चों को समझाने की अच्छी संस्कार देने की कोशिश करें। नमस्कार। पहुँच चुके हैं अपने फ्रेंड के घर। इन्होंने आज दीपावली अभी भी मना रहे हैं। अभी लक्ष्मी नहीं उठाई है, शायद मेरे ख्याल से आज उठाने वाले हैं। हमने तो कल उठा दी थी। और ये देखिए, और ये हमारे स्वागत करने के लिए वो पठान जैसे खड़े हो रहे हैं। हो गया कह रहे हैं। और ये देखिए, ये है मेरे फ्रेंड का घर, कितना अच्छा चमक रहा है, चमकाया है आज तो। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली में तो हर किसी का घर अच्छा लगता है, और लेकिन इनका घर भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खूब सजाया, खूब मेहनत की है मैडम ने। ये देखिए कितनी अच्छी लक्ष्मी बनाई है, मेरे ख्याल से आंटी ने बनाई होंगी। और तुलसी का पेड़ कितना प्यारा हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐसा लग रहा है साक्षात मैया बिल्कुल अभी बोल पड़ेंगी, ऐसा लग रहा है। और उधर बच्चे, उधर कमरे में बच्चे होंगे मेरे ख्याल से ना है।
ये है मंदिर। ऐसे ही होने वाला था दोस्तों, छोटे छोटे घरों में जो है ऐसे एडजस्ट करके रहते हैं हम लोग। और तो ये देखिए, ये इनका कहना है कि किराएदार हुए हम, तो किराएदार होने से क्या होता है, क्योंकि दिल में जगह होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में रह रहे हो वो घर तुम्हारा है जब तक तुम लोग रह रहे हो। समझी मैडम? समझी? हाँ। ऐसी सेटिंग हुई है घर की। अभी ये जो है दीपावली का समेटना समेटना शुरू हो चुका है। मैं तो अभी वैसे छोड़ के आई हूँ और इनका समेटना शुरू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी प्यारी मैया बिल्कुल विराजमान कर रखे हैं सिर के ऊपर। और पता नहीं इन लोगों को कहाँ से मिल जाते हैं इतने बड़े बड़े कैलेंडर, हमको तो नहीं मिलते हैं। और ये देखिए, ये है हमारे निमकरोली बाबा, और बाबा जी की मेहर सिर के ऊपर बनी हुई है। और ये है इनके नन्हे मुन्ने बच्चे। ये देखिए दोस्तों, देखो एडजस्ट कितना प्यारा एडजस्ट कर रखा है इन्होंने घर में। ये देखिए, यही टीवी भी लगी हुई है, बच्चों का कार्टून देख रही है। मैंने सोचा बच्चे घर में होंगे। ये है इनके सासू माँ और ससुर जी। और ये देखिए इनका बरामदा भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सब समेटना शुरू हो रहा है, सब कालीन। और यहाँ पे मंदिर भी है नदी की। ये देखिए, ये कालीनें उठा चुकी हैं, मैंने भी उठानी है अभी घर जाके। और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। मेरे मोबाइल क्या हो गए हैं